दोस्तों नमस्कार, मैं खान जावेद एक बार फिर अपनी छोटी सी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ परसेंटेज का सवाल है, बोर्ड पे समझते हैं इसे। जैसे लिखा है 1200 किलोग्राम का 12% कितना होता है। तो 1200 हो गया और का मतलब गुणा हो गया। अब 12% यानी 12 हो गया, प्रतिशत नीचे 100%, का मतलब 100 अगली क्लास में बताए थे। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब बचा कितना है 12 और इंटू 12, 12 बढ़ाइए 144 किलोग्राम। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसी तरह दूसरा सवाल है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। तो मान लीजिए ये आयत है, इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है और इसके चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि। ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो ये चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है। तो कैसे करेंगे इसको। सवाल को हल करने से पहले इसका एक फार्मूला है जिसमें लिखा गया है कमी या वृद्धि, प्लस माइनस और x प्लस वाई। एक्स क्या है, कोई भी संख्या है, वाई क्या है, कोई भी संख्या है, और प्लस और माइनस। जैसे अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाएंगे, अगर कोई चीज़ कमी हो रही है तो उसको माइनस में डिनोट करेंगे। तो एक्स वाई बटे 100। देखिए यहाँ लिख दिए प्लस एक्स यानी वृद्धि, माइनस एक्स कमी, और प्लस वाई वृद्धि, माइनस वाई कमी, प्लस या माइनस एक्स वाई के पहले के लिए यानी कोई संख्या, जैसे है कि अभी मान लीजिए ये 10 है, 10% की क्या हो रहा है वृद्धि, तो प्लस करेंगे। तथा चौड़ाई 20% बढ़ रही है तो 20 करेंगे, फिर यहाँ प्लस लगा देंगे। उसके बाद 10 इंटू 20 और नीचे क्या करेंगे 100 लगाएंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, अब 20 और 10 ये जुड़ जाएगा, 30 हो गया, और 2 और 1, 2 एकम 2 प्लस 2 कर देंगे, यहाँ प्लस का है तो कितना हो गया 32%। या इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मानिए कोई संख्या 100 है और उसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 हो गया, और कोई संख्या 100 है इसको भी मानिए और 20% की वृद्धि हो रही है तो उसमें 120 की हो गई। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो गया और बचा कितना यहाँ 100, और 12 कम 12 हो गया, हासिल 1 हो गया, 12 कम 12 और 1 13 हो गया, यानी यहाँ भी देखिए 32% ही निकल के आ रहा है वृद्धि। इसी तरह दूसरी सवाल है, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि होती है तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी यानी बढ़ रहा है और घट रहा है। तो इसको भी देखते हैं। यहाँ 30 कर लीजिए, प्लस कर लीजिए 20, इसी फार्मूले से कर रहे हैं, और प्लस 30 इंटू 20 बटा में 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गया और 30 20 50 हो गया, और प्लस 2 3 6 यानी 56% की बढ़ोतरी हो रही है। या इसको इस सवाल से करेंगे तो 100 मानिए कोई संख्या, और उसके बाद कितना वृद्धि हो रहा है 30। 100 में अगर 30 की बढ़ोतरी हो रही है तो 130 हो गया, और फिर 100 कोई संख्या उसमें अगर 20% बढ़ रहा है तो 120 हो गया। यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो गया और 1 जीरो से 1 जीरो गया, यहाँ बचा 100, और 12 तियाँ 12 में 24, 12 तियाँ 36, यहाँ 6 हो गया, हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, यानी 100 से कितना बढ़ा 56। तो यहाँ निकल के सीधे सीधे आ रहा है 56% की वृद्धि हो रहा है। तो मेरी छोटी सी क्लास से आप सभी को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर कल मिलते हैं एक छोटी सी क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।